हेलो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की दो बड़ी बैंक एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों का हम एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ क्वार्टर 4 के जो इनके रिजल्ट आए थे दोनों बैंकों के उनकी हम कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे कि रेस में जो है वो कौन सी बैंक आगे जो है वो निकल रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सिस बैंक की मार्केट कैप की तरफ। तो देखिए, मार्केट कैप से हमें पता चलता है कि कौन सी बैंक जो है वो ज़्यादा बड़ी। तो देखिए, एक्सिस बैंक जो है मार्केट कैप के हिसाब से आपको बड़ी बैंक दिख रही है क्योंकि एक्सिस बैंक का मार्केट कैप 3,82,796 करोड़ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 3,50,883 करोड़ जो है रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है एक्सिस बैंक बड़ी बैंक और विनर देखने को मिल रही है। टोटल डिपॉजिट यानी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितने हैं तो देखिए 9,92,400 करोड़ जो है वो एक्सिस बैंक के पास डिपॉजिट है और ये डिपॉजिट प्रीवियस क्वार्टर से आप देख पा रहे हैं 5% जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। टोटल डिपॉजिट अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो देखिए लगभग जो है एक्सिस बैंक के आधे हैं, यानी 4,48,954 करोड़ के बैंक के पास टोटल डिपॉजिट हैं, जो कि अगर हम Q3 से कंपेयर करते हैं तो 9.86% जो है डिपॉजिट इनके इंक्रीज़ हुए हैं। डिपॉजिट के बाद अगर हम टोटल एडवांसेस यानी लोन की बात करते हैं तो देखिए एक्सिस बैंक ने टोटल लोन जो दिए हैं वो 9,65,100 करोड़ का जो है उन्होंने अब तक लोन दिया है, जो कि 3.51% जो है Q3 से इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हम टोटल एडवांसेस की बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तो देखिए 3,76,000 करोड़ के आसपास जो है इन्होंने लोन दिया है, जो कि Q3 से आप देख पा रहे हैं 5% इंक्रीज़ हुए हैं। तो टोटल डिपॉजिट में आप देख पा रहे हैं एक्सिस बैंक विनर रहा है और टोटल एडवांसेज यानी लोन में भी आपको एक्सिस बैंक जो है वो विनर देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए इसको थोड़ा सा हम डीपली समझेंगे। हमें और आपको अगर लोन की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से जो लोन लेते हैं उस लोन पे हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। इंटरेस्ट पेड करने के बाद फिर जो टोटल डिपॉजिट हमारे आपके होते हैं बैंक हमें जो है 2 से 3% सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देती है। इन दोनों का जो गैप होता है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 13,089 करोड़ आपको देखने को मिली है। Q3 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4.44% जो है इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई है। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए वो भी लगभग एक्सिस बैंक के आधी रही है। 6,909 करोड़ की जो है नेट इंटरेस्ट इनकम कोटक महिंद्रा बैंक की रही है, जो कि Q3 से 5.41% जो है वो इंक्रीज रही है। दोनों बैंक के प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो देखिए एक्सिस बैंक का प्रॉफिट 7,130 करोड़ देखने को मिल रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट जो है 4,133 करोड़ देखने को हमें मिल रहा है। अगर हम Q3 से कंपेयर करते हैं तो देखिए Q3 से यहाँ पे ग्रोथ जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने ज़्यादा की है, लेकिन अगर हम एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो 17% जो है Q3 से प्रॉफिट में ग्रोथ जो है वो बैंक ने की है। प्रॉफिट के बाद अब हम चलते हैं कासा रेशियो की तरफ। कासा रेशियो क्या होता है, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो परसेंटेज है वो कितना है बैंकों के पास। तो देखिए ये कासा रेशियो जो है 35% अगर ऊपर किसी भी बैंक का है तो हेल्दी कासा रेशियो कहा जाता है। कासा रेशियो में आप देख पा रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक विनर रहा है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशियो 45.5% रहा है। Q3 में इनका कासा रेशियो 47.7% रहा है। Q3 से हल्का सा डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है, लेकिन जो है फिर भी एक हेल्दी कासा रेशियो है। अगर हम कासा रेशियो बात करते हैं एक्सिस बैंक का तो 43% रहा है। अब कोटक महिंद्रा बैंक का जो कासा रेशियो गिरा है उसका एक रीज़न ये है कि FD के रेट अभी जो है वो हाई चल रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं अमूमन कि सेविंग अकाउंट का जो पैसा होता है उसको जो है वो टर्म डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद ब्रांच नेटवर्क की तरफ चलते हैं। अगर ब्रांच नेटवर्क हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक जो है वो विनर देखने को मिलेगा। 5,377 ब्रांचें जो है एक्सिस बैंक के पास हैं, जो कि Q3 से 125 ब्रांच इस क्वार्टर में बैंक ने ऐड की है। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच नेटवर्क की बात करते हैं तो देखिए 1948 बैंक ही जो है कोटक महिंद्रा बैंक के पास हैं, जो कि 156 जो है Q3 से इन्होंने इस क्वार्टर में ओपन की है। ग्रॉस NPA यानी नॉट परफॉर्मिंग एसेट जो बैंक के हैं, यानी जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो 1.43% रहा है, जो कि Q3 में आप देख पा रहे हैं 1.58% था। GNPA यानी कि जो NPA बैंक के होते हैं, चाहे वो ग्रॉस NPA हो या नेट NPA हो, किसी भी बैंक का जितना कम होता चला जाएगा वो एक बैंक के लिए हेल्दी माना जाता है। ग्रॉस NPA की अगर हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की तो देखिए यहाँ पे जो है कोटक महिंद्रा बैंक विनर रहा है, क्योंकि 1.39% रहा है। Q3 में अगर हम यही ग्रॉस NPA देखते हैं तो 1.73% रहा था। नेट NPA की बात करते हैं 0.31% रहा है एक्सिस बैंक का, और कोटक महिंद्रा बैंक का 0.34% रहा है, जो कि लगभग आसपास दोनों बैंकों का हमें नेट NPA देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तरफ चलते हैं। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सिस बैंक का देख पा रहे हैं तो 4.06% रहा है। Q3 में यही मार्जिन 4.01% था। और अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोटक महिंद्रा बैंक का देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा एक जो है अंतर जो है दोनों बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हमें देखने को मिल रहा है। 5.28% जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का Q4 में। यहाँ पे
आपको कोटक महिंद्रा बैंक विनर देखने को मिल जा रहा है। LCR यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते हैं, RBI की गाइडलाइन के अनुसार 100% से ऊपर या होना चाहिए। LCR रेशियो एक्सिस बैंक का 120% रहा है और कोटक महिंद्रा बैंक का 132% रहा है, जो कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो आगे निकल रहा है। उसके बाद PCR की तरफ चलते हैं, यानी प्रोविज़न कवरेज रेशियो। इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक्सिस बैंक का 79% रहा है और कोटक महिंद्रा बैंक का 75.9% रहा है। PCR रेशियो मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था क्या होता है कि बैंक के जो लोन होते हैं ज़रूरी नहीं कि सारे लोन वापस मिल जाएं, तो बैंक अपनी तरफ से कितने % उस लोन को पेड करने के लिए या फुल करने के लिए कितना तैयार है, तो PCR रेशियो से हमें ये पता चलता है। एक्सिस बैंक 79% अपने जो NPA हैं उनके लिए तैयार है और कोटक महिंद्रा बैंक अपने NPA के लिए 75.9% जो है वो तैयार है। EPS यानी अर्निंग पर शेयर, एक शेयर बैंक का कितने रुपए कमा के दे रहा है, 80 रुपये 10 पैसे कमा के दे रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्सिस बैंक का। वहीं अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो EPS आप देख पा रहे हैं 91.47 पैसे जो है वो रहा है, यानी EPS में आप देख पा रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो आगे निकलती चली जा रही है। कस्टमर बेस यानी टोटल कस्टमर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों बैंकों के लगभग आप देख पा रहे हैं कस्टमर आसपास ही हैं, लेकिन हल्का सा एक्सिस बैंक के कस्टमर जो है वो ज़्यादा हैं। डिविडेंड की बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक का डिविडेंड जो है वो ज़्यादा है और एक्सिस बैंक का डिविडेंड 1 रुपये का रहा है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक का जो डिविडेंड है वो 2 रुपये का रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिली है तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।